हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपसे कहा था कि कंसर्निंग व्यक्तियों से जब मैंने बातचीत की तो उनके पास से कुछ डिटेल्स मेरे पास आए LIC पेंशन अपडेशन के बारे में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि LIC का जो पेंशन रेगुलेशन है और हमारा जो बैंक का जो पेंशन रेगुलेशन है, उनकी लैंग्वेज इवन तक उनके रेगुलेशंस और रूल्स भी समान हैं। इसका मतलब LIC का यदि पेंशन अपडेशन होता है तो हमारे भी होने के चांसेस हैं। 8 तारीख को जो कुछ भी कोर्ट में हुआ, 8-10 को, उसका क्रक्स क्या था, उसका असेंस क्या था, एक तो मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद कल मैं आपको बताऊंगा कि निधेश गुप्ता जी ने जो आर्गूमेंट किया और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो बैंक पेंशनर के वकील हैं उनको भी इस कोर्ट की सुनवाई के लिए जाना चाहिए। और उसका जो क्रक्स, उसका जो सार दिया मेरे को सर्वो थम्बू फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने इसका सार दिया। और ये जो सार दिया है यही इसकी आत्मा है। 9 तारीख को लगभग ये फाइनल होने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो 3 पहले जजमेंट थे वो बीच में आ गए, यानी कोर्ट ने उनको मांग लिया। अब स्वाभाविक सी बात है, तो पहले 3 हाई कोर्ट के जजमेंट आए होंगे, उल्टी सीधी बकवासें हुई होंगी। निधेश गुप्ता जी जैसा किसी ने लाइन ऑफ आर्गूमेंट लिया नहीं होगा। इधर उधर से या तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे मांग रहे होंगे, RBI पे मांग, और किसी मांग रहे होंगे। एनीवे, जो उन्होंने कुछ किया, और उस आर्गूमेंट का निधेश गुप्ता जी ने जो आर्गूमेंट किया था, और उसके बाद LIC के वकील और भारत सरकार के वकील ने जो कुछ बात कही और उनके विपरीत जो कोर्ट ने कुछ कहा था, वो मैं यहां लेकर के आया हूं। सिल्वर लाइनिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ टुडे इज, बिफोर कॉलिंग इट अ डे, मिस्टर माहेश्वरी द जज कैटेगोरिकली स्टेटेड टू द एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल को जज माहेश्वरी साहिब ने क्या कहा, यहां इसकी सिल्वर लाइनिंग है। और इसी चीज से हम अब तक केस हारते रहे हैं, क्योंकि इसी चीज को कोई क्लियर नहीं कर पाया, लाइन ऑफ आर्गूमेंट नहीं ले पाया जो निधेश गुप्ता जी ने ली। और लगभग वही लाइन ऑफ आर्गूमेंट मैं लगभग 3 महीने से यही कह रहा था कि लाइन ऑफ आर्गूमेंट इन केसों में केवल यही है, यही है, यही है। एडवोकेट जनरल को जो माननीय जज साहब थे उन्होंने क्या कहा, और ये इसकी सर्वर लाइनिंग है, और उन्होंने बोल्ड लेटर में और डाला हुआ है, जो मेरे पास पूरा लिटरेचर आया। कहते हैं ही वुड नॉट लिसन टू एनी कैलकुलेशंस। पहली बात तो माहेश्वरी साहब ने यह कहा एडवोकेट जनरल से कि भैया तुम्हारे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ये हमारे जो IBA वाले, UFBU वाले, बैंक्स, DFS कैलकुलेशन दे रहे हैं। बोला मैं कोई कैलकुलेशन नहीं सुन रहा हूं तुम्हारा। प्रॉफिट लॉस, कितना प्रॉफिट हो रहा है तुमको, कितना लॉस हो रहा है, ये भी मेरा काम नहीं है। फाइनेंशियल बर्डन, पेंशन अपडेशन करने से फाइनल होगा या नहीं होगा फाइनेंशियल बर्डन, वो भी मेरा काम नहीं है। यानी इनके सारे के सारे आर्गूमेंट को जज साहब ने धराशायी कर दिया। इसी पे चलते थे ना, इनसफिशिएंट फंड है पेंशन के लिए, हमें एक्चुअली बिठाएंगे, हम पता नहीं क्या क्या करेंगे, समझे। और उसके बाद हम 2015 में नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी क्लॉज ला कर ले आएंगे, तुम्हारी पेंशन को ख़त्म कर देंगे, तुम्हारा कोई पेंशन अपडेशन नहीं है, ये नहीं, वो बकवासबाजी पूरी उन्होंने सारी ले ली। और सारी चीज़ें बाद में बताऊंगा कल में कि गुप्ता जी ने कौन कौन चीज़ों कैसे कैसे लिया। और मैं बता दूं, गुप्ता जी का आर्गूमेंट सुनने के बाद जज ने यह कहा कि जितना जो कुछ गुप्ता जी ने बता दिया है उससे अलावा आप बताइए। और बता दूं मैं आपको, इस केस में 4 पिटिशनर हैं, गुप्ता जी केवल 1 पिटिशनर के वकील हैं, नाम मुझे पता नहीं किसका है। फिर कहते हैं एंड दैट इज नॉट द जॉब, और बोला ये मेरा जॉब नहीं है कि तुम मुझे बताओ भाई कैलकुलेशन ऐसे है कि इतना पेंशन जाएगा, ये होगा, एक्चुअली आएगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, फाइनल, ये मेरा काम नहीं है। ही वुड डिसाइड द केस प्योरली ऑन मेरिट्स ऑफ द आर्गूमेंट। जो आर्गूमेंट यहाँ पे हो रहे हैं उनके बेस पर केस का डिसीजन करूंगा, वेदर और आर्गूमेंट जो हो रहे हैं वो लीगली करेक्ट हैं या नहीं।
आर्गूमेंट जो यहां दिए जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। आर्गूमेंट यहां जो दिए जा रहे हैं ये आर्गूमेंट आपके पेंशन रेगुलेशन में है या नहीं। इस प्रकार की उद्घोषणा, इस प्रकार का रिमार्क माननीय जज द्वारा दिए जाना काफी कुछ इंडिकेट करता है कि हवा किस साइड में जा रही है। अब केवल बात यह है, केस तो डिसाइड हो गया, इसी से डिसाइड हो गया, इससे डिसाइड हो जाता है कि एलआईसी का आर्गुमेंट, गवर्नमेंट का आर्गुमेंट खत्म हो जाता है। अब सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि आर्गुमेंट करते वक्त सारा पॉइंट जब रख दिए तो जो 3 हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनमें क्या लिखा है किसी को पता नहीं है, उनका और अध्ययन होगा। अब क्योंकि जब इस प्रकार के जज हैं और इस प्रकार का कोई भी कुछ हुआ है और इन्हें बताया है कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और गलत जजमेंट हुआ है, तो जो केस हाई कोर्ट के हैं वो भी धाराशायी हो जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के जजमेंट्स को केवल से लिया जा रहा है कि यहां तो ये हार गए, क्योंकि इनके कैलकुलेशंस, इनके प्रॉफिट और लॉस, इनके फाइनेंशियल बर्डन सब कुछ धाराई हो चुका है। केवल और केवल उनकी कोशिश हो रही है कि जो हाई कोर्ट के 3 जजमेंट हैं उनमें कुछ निकल के आ जाए और इस पेंशन अपडेशन को रोक दिया जाए। अब स्वाभाविक सी बात है, जब जो पहलवान लड़ रहे हैं तो उस समय टैक्टिक्स तो सारी ही अपनानी पड़ती हैं। अब ये टैक्टिक्स अपनाने का समय चला हुआ है, यानी 9 तारीख को जो जजमेंट मंगाए गए हैं, जो 27/10 को रखे जाएंगे एओआर द्वारा, 29/10 को उसकी सुनवाई होगी, उनमें क्या निकल के आता है वो बाद का मैटर है। अभी तक की ये है और इनका सबका निचोड़ ये है जो मैंने पढ़ा है। सिल्वर लाइनिंग ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ 2 days बिफोर कॉलिंग इट अ डे, मिस्टर महेश्वरी द जज categorically stated to the Advocate General that he would not listen to any calculations, profit, loss, financial burden, and that is not his job. He would decide the case purely on merits of the arguments, whether legally correct or not. बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया, क्योंकि अब तक ये पेंशन अपडेशन को चाहे एलआईसी हो और चाहे बैंक हो कैलकुलेशंस कर करके रोक रहे थे। तभी तो कहा आईबीएन अपने एफिडेविट में, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन इन द पेंशन रेगुलेशन। कितना बड़ा झूठ बोला। उसके बाद एक्चुअरी बैठाएंगे, उसके बाद एम्प्लॉय से पैसा लिया गया, उसको कॉस्ट ऑफ फंड के नाम पर झूठा पैसा लिया गया। मतलब एलआईसी के इतने झूठ नहीं है जितने बैंक पेंशन अपडेशन में झूठ बोले गए हैं, और शायद यही झूठ चंडीगढ़ हाईकोर्ट में बोले गए, अब तक बोले जा रहे हैं। अब ये जो केस है ये डिसाइड करेगा, और यदि ये केस जहां तक मेरा ख्याल है राइट डायरेक्शन में है तो पेंशन जो बैंकों का अपडेशन है उसका भी आधारशिला रख दी जाएगी। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।